रिसेसिटेशन की। तो कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन की ज़रूरत हमें कहीं भी कभी भी पड़ सकती है। तो हर इंसान को मालूम होना चाहिए कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन कैसे करना है। सबसे पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन देना भी है कि नहीं। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि चेस्ट कंप्रेशन करते हुए लोगों को अचानक से मरीज उठ के खड़ा हो गया। ये सब चीज़ें सबसे पहले हमें देखना होता है कि मरीज जब अनरेस्पॉन्सिव हो। तो कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन तो एक मेडिकल टर्म हो गया। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो हम हार्ट को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल उन्हीं मरीजों को देना चाहिए जिनका हार्ट धड़कना बंद हो चुका हो। तो ये जानेंगे कैसे? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उनका हार्ट धड़कना बंद हो गया है कि नहीं हो गया है। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि मरीज होश में है कि नहीं। तो इसको देखने के लिए भाई हो सकता है कि मरीज कोई बूढ़ा आदमी है, कोई छोटा बच्चा है, वो बैठा बैठा सो गया, गहरी नींद में चला गया, आप आवाज़ लगा रहे हैं वो नहीं सुन रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि उसका हार्ट बंद हो गया है। तो सबसे पहले आपने अच्छे से मरीज ठीक है उसे उठाने की पूरी तरीके से कोशिश करनी है। जब वो नहीं उठे तो उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये जानना है कि उसका हार्ट धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है। वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा हमारी पल्स जो काफ़ी जगह पे होती है। तो सबसे आइडियल जो जगह है नापने की वो होती है गर्दन में। गर्दन में यहाँ जो हम एडम्स एप्पल जिसे बोलते हैं आम भाषा में, इसको हम थायराइड कार्टिलेज में बोलते हैं। तो यहाँ अगर हम इस पर उंगली रखें और अपनी उंगली को थोड़ा सा साइड में लेके जाए तो यहाँ हम कुछ पल्सेशंस जो है वो फील कर सकते हैं, जिसको हम कैरोटिड आर्टरी पल्सेशन बोलते हैं। तो ये चूँकि हार्ट के सबसे नज़दीक होती है और सबसे बड़ी आर्टरी होती है, तो इसकी पल्सेशन हम बड़ी आसानी से जो है महसूस कर सकते हैं। तो गाइडलाइन ये बोलती है कि हमें यहाँ हाथ लगा के उस मरीज की पहले पल्सेशन देखनी चाहिए और इसमें हमें 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। अगर 10 सेकंड में हमें वो पल्सेशन नहीं मिल रही है तो हमें मान के चलेंगे कि मरीज का हार्ट धड़कना बंद हो चुका है। अब मरीज का हार्ट धड़कना बंद हो चुका है उसे हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अब इसमें 3 स्टेप्स मेनली हमें देखने होते हैं। सबसे पहले तो हमें सर्कुलेशन का ध्यान रखना है। सर्कुलेशन यानी कि हार्ट को धड़कवाना है सबसे पहले। उसके बाद हमें एयरवे का ध्यान रखना है। एयरवे यानी कि उसकी सांस की नली, जब भी कोई आदमी बेहोश होता है उसकी जीभ पीछे चली जाती है जो गले को चोक कर सकती है। उसके बॉडी के जो मुंह का जो सिक्रीशंस है, सलाइवा है, वो सब जो है जाके सांस की नली में जा सकता है। हो सकता है कि उसका एयरवे यानी कि जो सांस की नली है वो बंद हो जाए। तो उसको खोलने के लिए कुछ मैनुवेस होते हैं वो हमें करने हैं। और उसके बाद हम ब्रीदिंग पे आते हैं। तो जब भी हम सांस ले रहे होते हैं, हमारा दिल धड़क रहा होता है, ऑक्सीजन जो होता है ब्लड में डिजॉल्व रहता है। ठीक है, तो अगर हमने हार्ट को धड़कवाना सबसे पहले शुरू कर दिया तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचने लग जाएगी। इसलिए सबसे पहली चीज हमने ऑक्सीजन ना देके सबसे पहले हार्ट को धड़कवाना है। ठीक है, अब यहाँ जो चेस्ट की बीच की हड्डी होती है जिसे हम मेडिकल टर्म्स में स्टर्नम भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने कार्डियक मसाज देना होता है। कार्डियक मसाज यानी कि कार्डियक मसाज एक जो है मेडिकल टर्म है, आम भाषा में इसे चेस्ट कंप्रेशन बोला जाता है। तो इसको देने का कुछ तरीका है। सबसे पहले तो ये कंप्रेशन देने से पहले मरीज एक फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए, फ्लैट और फर्म सरफेस पे होना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा गुदगुदे सरफेस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंप्रेशन देंगे तो गुदगुदाहट की वजह से वो कंप्रेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये करना है। उसके बाद हमें देखना है कि मरीज ने कुछ ऑर्नामेंट्स तो नहीं पहने हैं, कोई चेन तो नहीं पहनी है, कुछ और ऐसी चीज़ तो नहीं पहनी है जो चेस्ट कंप्रेशन देते हुए इंजरी कर सके। तो उसको सबसे पहले हमने हटा देना है। हमने मरीज की शर्ट का एक एक बटन नहीं खोलना है, सीधा फाड़ना है उसको, क्योंकि ये चीज़ हमने काम तुरंत करना है। जितनी जल्दी हम हार्ट को जो है धड़कवाना शुरू करेंगे उतना कम चांसेस रहेंगे कि मरीज की ब्रेन में परमानेंट डैमेज हाइपोक्सीमिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो। ठीक है, तो अब हम चेस्ट कंप्रेशन जब देते हैं तो देखिए हैंड की पोजीशन होती है, कुछ एक हाथ ये है दूसरा हाथ ये है, इसको हम ऐसे ऊपर रखेंगे, ये तरीका होता है। और ये हिस्सा जो है ये हमारा यहाँ छाती में बीच वाली हड्डी के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उंगलियां टच नहीं करनी चाहिए, ये तरीका होता है। अब हाथ जो है हमारे बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। थोड़ा सा ऐसे मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, थोड़ा सा नजदीक आ जाएगी, यहाँ से हैंड की पोजीशन क्या रहती है। ये हमारी मिडिल चेस्ट है जो हड्डी है, इसमें मेरा हाथ देखिए, ये मेरी हील यहाँ पे है, हील और हैंड इसको बोलते हैं। दूसरा हाथ सपोर्ट के लिए मैंने ऐसे रखा है। जब भी हम कंप्रेशन देंगे हमारे जो जोर लगना चाहिए शोल्डर से लगना चाहिए, यहाँ एल्बो जो है मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। और ये हम इस तरीके से जोर लगाएंगे, इसको बोलते हैं चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, इस चेस्ट कंप्रेशन में ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑलमोस्ट जो है
1.5 इंच कम से कम जो है चेस्ट कंप्रेस को भी ध्यान देना है, एयरवे पे ध्यान देना है, ठीक है। अब एयरवे पे ध्यान देने के लिए हमने, अब सपोज आप अकेले हैं बचाने वाले, तो इसके लिए गाइडलाइन है, अगर आप अकेले बचाने वाले हैं तो आप पहले 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे और उसके बाद पेशेंट के हेड एंड पे आके आप 2 ब्रेथ देंगे उसको। 2 ब्रेथ कैसे देंगे? ब्रेथ देने के लिए सबसे पहले हमने पेशेंट की नाक को बंद करना है, ठीक है। हमारे हाथ इस तरह से होने चाहिए जॉ के नीचे। मैंने आपको बताया था कि जब भी मरीज बेहोश होता है तो उसकी जीभ पीछे चली जाती है, तो यहाँ पे हमने दोनों उंगलियां यहाँ रखनी है और जॉ को थोड़ा सा लिफ्ट करना है। इस मैन्यूवर से क्या होगा कि गला जो है, जो जीभ की वजह से बंद हुआ है, वो खोल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने से पहले आपने पहले गहरा सांस खींचना है और उसके बाद आपने नाक बंद रहनी चाहिए, नहीं तो जो भी आप मुंह में सांस दे रहे हैं वो नाक से लीक हो जाएगा, ठीक है। आपने माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। कोई भी रुमाल या कुछ आप उपयोग कर सकते हैं लगाने के लिए, ताकि डायरेक्ट पेशेंट का सलाइवा और आपका सलाइवा कांटेक्ट में ना आए। जब आप फोर्सफुली ब्रीदिंग करेंगे तो आपको चेस्ट राइज होती हुई दिखनी चाहिए, यानी जो हवा अंदर जा रही है वो चेस्ट राइज होगी आपकी। अगर वो चेस्ट राइज नहीं हो रही है, इसका मतलब या तो आप फोर्स अच्छे से नहीं लगा रहे हैं या फिर आपकी एयर कहीं ना कहीं से लीक हो रही है, जो कि नाक से लीक हो सकती है, ठीक है। तो तुरंत आपने 2 ब्रेथ देनी है, उसके बाद वापस से दोबारा से आपने आ जाना है, दोबारा से आपने चेस्ट कंप्रेशन देना है। ये सिलसिला कम से कम 2 मिनट तक चलना चाहिए। ये 2 मिनट होने के बाद, उसके बाद हम दोबारा से पेशेंट की पल्स चेक करेंगे कि हार्ट अपने आप से धड़कना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम ये सिलसिला जो है जारी रखेंगे, जब तक हमें बाकी मेडिकल हेल्प नहीं आ जाए। तो ये एक बेसिक CPR टेक्निक है जो हर इंसान को मालूम होना चाहिए, क्योंकि कहीं मार्केट में, ऑफिस में, कहीं पे भी आपको इस तरह का कोई मरीज मिलता है तो शायद किसी